हेलो एवरीवन, रेंट ए गर्लफ्रेंड का सीजन 3 फाइनली आ चुका है और पहले एपिसोड में ही हमें पिछले सीजन का थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहां हमें पता था कि जो मिजूरिया की ग्रैंड मदर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इल थी, उनका बस एक ही सपना था कि वो अपने ग्रैंड डॉटर मिजूरिया को एक बड़े पर्दे पे देखे एज ए एक्ट्रेस। और जो काजुआ था वो भी मिजूरिया का ये ड्रीम को सच करने के लिए एक फिल्म बनाने का सोचता है। इवन वो एक साइड पे बना देता है जहाँ पे वो क्राउड फंडिंग उठाएगा इस फिल्म को प्रोडक्ट करने के लिए। और उसी तरफ जो मिजूरिया थी वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था वो रात रात भर जग के एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख रहा था। और फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे वो एक प्रोड्यूसर के पास इस प्रोजेक्ट को लेके जाता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर था वो कहता है कि देखो काजुआ, तुम्हें सच्ची में लगता है कि क्राउड फंडिंग उठाना एक बच्चों का खेल है? वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे कमियां हैं, जैसे कि तुम्हारा टॉप पेज में कोई भी इमेज नहीं है और उसके ऊपर से ये जो एक्टर्स है ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा अपना पैसा खर्च करके इस फिल्म का टिकट खरीदने वाला है। और वैसे भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तक तुम अपना 100% ना दो, जब तक तुम अपना खून पसीना ना बहाओ, तब तक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तुम नहीं बना पाओगे। और इसी प्रकार से वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था वो मिजूरिया से बताता है कि कैसे उनका प्रोजेक्ट लॉन्च होने से ही रिजेक्ट हो गया, जो सुन के मिजूरिया को काफ़ी बुरा फील होता है। लेकिन फिर भी जो काजुआ है वो हार नहीं मानता और वो मिजूरिया को सजेस्ट करता है कि तुम अपना जो स्टेज नेम है इचिनोज उसको चेंज कर लो, नहीं तो कॉलेज के लोगों को तुम्हारे इस नाम से ये पता चल जाएगा कि तुम पहले एक रेंट गर्लफ्रेंड का जॉब करती थी। जो सुनने के बाद जो मिजूरिया थी वो कहता है कि हाँ, मैंने इस बारे में पहले ही सोच के रखा है और मैं अपना ओरिजिनल नेम ही एज अ स्टेज नेम यूज़ करने वाली हूँ। और वैसे भी अगर मैं एक मूवी में काम कर पाई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कॉलेज वाले मेरे बारे में क्या सोचने वाले हैं। और उसके बाद ही वो जो काजुआ था उसको प्रोड्यूसर बुलाता है, जो सुनने के बाद काजुआ एकदम फ्लैटर हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर काजुआ बताता है कि देखो, मुझे तुम्हारा कुछ फोटोज़ भी चाहिए ताकि मैं जो टॉप कवर है उसमें लगा पाऊँ। और उसके बाद जो मिजूरिया थी वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करके तुम्हें वो ज़रूर से दिला दूंगी। लेकिन तभी उनका जो नेबर हाउस था वहाँ से एक लड़की निकलती है और कहती कि हे तुम लोग इतना रात तक क्या कर रहे हो, अभी तुम लोग पॉज हो जाओ। और ये सुनते ही जो काजुआ था उसका तो फट जाता है। वो कहती कि नेबर, लेकिन ये वाला रूम तो खाली था ना, यहाँ पे एक लड़की कैसे आ गई? और तभी वो लड़की कहती कि देखो, तुम लोग बैल्कनी में बहुत देर से ऐसे बक करे जा रहे हो और अगर तुम इतना लवी डवी होना ही है तो तुम दोनों एक साथ डेटिंग ही क्यों नहीं कर लेते? जो सुन के काजुआ और मिजुहारा दोनों का ही फट जाता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि देखो, मुझे इतना ही कहना था और वैसे भी मुझे अपने नए नेबर के साथ झमेला नहीं करना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी तरफ जो मिजुहारा थी उसको ये सब सुन के बहुत ही बुरा लगता है। जो काजुआ था वो एकदम डर के उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते कि वो लड़की सच ही कह रही थी, हमें यहाँ पे ऐसे बालकनी में ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है, जो देखने के बाद काजुआ को बहुत बुरा फील होता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो इस लड़की को कभी नहीं रखने वाली और वो एकदम हेट करती है इस लड़की को। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो कॉलेज से बाहर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से निकल रहा था वो सामने उसी लड़की को देखता है और वो अपने एक फ्रेंड के साथ आ रही थी, जो देखने के बाद वो एकदम से एक जगह के पीछे छुप जाता है और कहते कि ये लड़की यहाँ पे कैसे, ये मेरे कॉलेज में कैसे? लेकिन वो जो लड़की थी वो काजुआ को नोटिस कर लेती है और फिर एकदम से उसको बुलाती है और कहती कि तुम तो मेरे नेबर हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और फिर काजुआ बेचारा क्या ही करता, वो कहता है कि मैं यहीं का एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे सीनियर हो, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है योमोरी मिनी। और फिर वो लड़की काफ़ी अच्छी तरीके से काजुआ के साथ बातें करने लगती है और इवन वो काजुआ से माफ़ी भी मांगती है पिछले दिन के लिए। और जो काजुआ था वो कहता है कि ये लड़की ऑफुली काफ़ी फ्रेंडली तो है ही। लेकिन तभी वो जो लड़की थी मिनी वो अपने दोस्त से काजुआ को इंट्रोड्यूस करने लगती है, जो देखने के बाद ही काजुआ एकदम फट जाता है, क्योंकि काजुआ को नहीं चाहिए था कि स्कूल में और किसी को भी पता चले उसके और मिजूरिया के रिलेशनशिप के बारे में। और फिर वो मिनी से कहते कि मिनी क्यों ना हम थोड़ा बाहर जाके बात करें। और तभी हमें काजुआ के क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुआ का दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने काजुआ को देखा है? और तभी वो कहता है कि काजुआ तभी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, वो इवन कॉलेज में भी हमेशा अपना लैपटॉप के सामने बैठे रहता है, शायद वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहा होगा। लेकिन ये पूरा कन्वर्सेशन सुन लेती है मामी, जो कि काजुआ का एक्स गर्लफ्रेंड थी। और फिर हमें काजुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि मिनी से कहती है कि देखो, सबका एक प्राइवेट लाइफ होता है, इसलिए तुम मेरे और मिजूरिया के बीच में जो भी होता है वो सब किसी को भी बताना मत। और ये सुनने के बाद ही मिनी कहती कि क्या इसका मतलब तुम दोनों डेट कर रहे हो? लेकिन तभी काजुआ कहता है कि अब ऐसा नहीं है और वो एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुआ था वो अपने रूम पे बैठा हुआ था और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरा एफर्ट डाल रहा था। लेकिन फिर भी उसे उसी प्रोड्यूसर का बातें याद आता है और वो सच्ची में रियलाइज़ करता है कि क्राउड फंडिंग उठाना इतना भी ईजी नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी वो हर एक क्राउड फंडिंग का जो सक्सेस के पीछे का असली राज था वो पता लगाता है, जो कि है उनका एक असली और इमोशनल स्टोरी। और फिर काजुआ सोचता है कि इस केस में हम ग्रैंड माँ का स्टोरी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग होने वाला है।
लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए उसे मिजूरिया का परमिशन चाहिए था। लेकिन अभी वो मिजूरिया से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज था चीज़रू की तरफ से, मतलब मिजूरिया की तरफ से ही। और मिजूरिया कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। और ये सुन के काजुआ एकदम बावला हो जाता है। वो एकदम झट से उठता है और अपने पूरे घर को एकदम साफ करने लगता है। और उसके मन पे चीज़रू के बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं आ रहा था, बल्कि वैसा ही ख्याल आ रहा था। और फिर वो अपने फ़ोन को लेता है और सोचता है कि क्या रिप्लाई दूँ। और फिर वो श्योर टाइप कर देता है। और उसके बाद उसका इतना फटता है कि वो फिर से अपने रूम को साफ करने लगता है। और फिर फाइनली उसका डोरबेल बजता है और जैसे ही वो गेट को खोलता है वो अपने सामने मिजूरिया को देखता है। और मिजूरिया को देख के वो एकदम वहीं पे स्टक हो जाता है। लेकिन तभी जो मिजूरिया थी वो उसके रूम के अंदर आता है। और उसी तरफ जो काजुआ था वो ढंग से मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में तो वही सब ख्याल चले जा रहा था। जो देखने के बाद जो मिजूरिया थी वो एकदम से चिल्लाती और कहती कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ लवी डबी होने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद मिजूरिया वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है कि हमें अपना क्राउड फंडिंग का जो साइट है उसको बनाने का प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा और तभी हम जाके अपना फंड को रेज कर पाएंगे। और जो काजुआ था वो भी मिजूरिया की तरफ देखता है, लेकिन उसका मन थोड़ा भटक जाता है। लेकिन फिर भी वो मिजूरिया का ग्रैंड मदर के बारे में और उनके विश के बारे में सोचता है और वो फिर से एकदम फोकस्ड हो जाता है और काम पे लग जाता है। वो कहता है कि देखो मैंने पूरा कैलकुलेट किया है और हमें 1.8 मिलियन येन चाहिए होगा इस पूरे प्रोडक्शन के लिए। और फिर मिजूरिया कहता है कि 1.8 मिलियन, क्या तुम्हें सही में लगता है कि इतना में हो जाएगा? और फिर जो काजुआ था वो कहता है कि हाँ होना तो चाहिए क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेट कर रखा हूँ। और फिर वो बताने लगता है कि एक वीक का शूट के लिए कितना एक्सपेंस होने वाला है, वर्कर्स के पीछे कितना एक्सपेंस होने वाला है, लाइटिंग के, मेकअप के, वो सब के पीछे कितना एक्सपेंस होने वाला है। और फिर सबको करने के बाद 1.82 मिलियन येन ही आ रहे थे। और काजुआ का इतना डेडिकेशन देखने के बाद जो मिजूरिया थी वो भी अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचती है और उनका जो ड्रीम था कि अपने ग्रैंड डॉटर को एक बड़े स्क्रीन में देखने वाली है वो फाइनली सच होने वाला है। लेकिन उसी तरह जो काजुआ था वो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसका नजर जाता है मिजुहारा की तरफ और जो मिजुहारा के बलून्स थे और लिप्स थे उनके तरफ। काजुआ एकदम बावला हो जाता है, कहते कि मैंने इन सब को इतना क्लोजली पहले कभी नहीं देखा और उसके ऊपर से मिजुहारा मेरे फ्लैट में अकेली, ये तो मानो एक फैंटेसी ट्रूथ हो गया है। और फिर वो एकदम बावला होने लगता है। लेकिन तभी मिजुहारा उसको एक अपना फोटो दिखाती है जो कि कवर फोटो के लिए मंगवाया था काजुआ ने। और काजुआ उसको फोटो को देख के और भी ज्यादा पिघल जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि देखो मिजुहारा, हमें अगर एक अच्छा सा क्राउड फंडिंग के लिए स्टोरी चाहिए तो वो स्टोरी सिर्फ हमें ग्रैंडमा का स्टोरी से ही मिल पाएगा। वो रियल भी है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। तो क्या तुम तैयार हो वो स्टोरी के लिए? अगर मैं वो लिख दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला? जो सुनने के बाद मिजुहारा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो सुनते ही काजुआ और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो मना कर देने वाली है। लेकिन फिर जो काजुआ था वो फिर से काम में लग जाता है। लेकिन तो भी उसके पेट से एक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। जो मिजुहारा थी वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ पे कोई भी खाने का चीज़ नहीं था। और फिर वो किचन में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। और जो सुनने के बाद काजुआ और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी मिजुरिया उसका फ्रिज को खोलता है और उसके फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं था। काजुआ काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब मिजुहारा कुछ भी करके उसके लिए खाना नहीं बना पाएगी। लेकिन उसके पेट से फिर से और एक बार आवाज़ आता है और इस बार और भी ज़ोर से आवाज़ आता है। जिसके बाद जो मिजुहारा थी वो अपने ही रूम में जाती है और उसके लिए राइस और ऑमलेट बना के लाती है। जो वहाँ पे काजुआ था वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एकदम कंटिन्यूसली से खाने लगता है। उसको वो चीज़ बहुत बढ़िया लगता है, लाइक बहुत ही बढ़िया लगता है और वो खाते ही जाता है। जो वहाँ पे मिजुहारा थी वो कहती कि तुम्हें ये अच्छा तो लग रहा है ना? और जो काजुआ था वो कहता कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और भी होना चाहिए था। लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, इसलिए जो मिजुहारा थी वो कहती कि देखो काफ़ी लेट हो चुका है तो मुझे भी अपने रूम में जाना होगा। और फिर जो मिजुहारा थी वो उठ जाती है और वो बाहर चलने लगती है। लेकिन तभी जो काजुआ था वो कहता है कि तुम किसी भी बात में चिंता मत करना, अगर फंड की कमी पड़े तो मैं अपना सेविंग्स भी लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद ही मिजुहारा कहती कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। लेकिन तभी जो काजुआ था वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है बल्कि ये मेरा भी सपना है। जो सुनने के बाद मिजुहारा को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि देखो ठीक है, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी मत लेना और अगर तुम्हें कभी भी मेरा ज़रूरत महसूस हो तो तुम मुझे आराम से कॉल कर लेना। और फिर वो जैसे ही गेट खोल के बाहर जाने लगती है, गेट खोलते ही उसे सामने मिनी मिलती है। मिनी को देख के दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जो मिनी थी वो उन दोनों को देख के भी शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि तुम दोनों एक ही रूम में। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड डेफिनेटली और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि उसमें मामी का भी रोल होने वाला है। तो मिलता है अगला एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर